जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पति के ओर से तलाक दे दी जाए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हिंदू लड़के ने जाकिर नाइक से सवाल किया कि जिस औरत के 2-3 बच्चे हों और उसका पति उसकी 2-3 गलतियों पर उसको छोड़ दे या उसको तलाक दे देता है और उसकी दोबारा शादी भी नहीं होती, तो वो जिस्म बेचने वाली औरत बन जाती है। मज़हब इस्लाम में तलाक है, जबकि हिंदू मज़हब में तलाक नहीं थी आ सकती है, तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों, जबकि हिंदू धर्म में तलाक का प्रथा नहीं है। इसके अलावा हिंदू लड़के ने जाकिर नाइक को चैलेंज कर दिया कि अगर इसके सवाल का जवाब मुझे मिल जाए तो मैं अभी इसी वक्त मज़हब इस्लाम कबूल कर लूँगा। अगर मुझे आप संतुष्ट पूर्वक जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा। क्योंकि मैं बहुत से जलसों में गया और मैंने देखा कि हिंदू मज़हब गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। हिंदू लड़के ने बड़ी महफिल में ज़ोर ज़ोर से कह दिया, मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। क्योंकि मैंने विभिन्न जलसों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। तो आज मुसलमान भाइयों, मूर्ति पूजा गलत है, मूर्ति पूजा गलत है। अब सुनते हैं जाकिर साहब का जवाब। जाकिर साहब ने कहा कि अक्सर मज़हब में तलाक नहीं है। 2-3-4 बच्चे हैं, 1-2-3 गलती करती है, मुसलमानों से तलाक दे देता है। बेसिक आपका सवाल है कि इस्लाम मज़हब में तलाक क्यों है? अक्सर मज़ाहिब में तलाक नहीं है, डिवोर्स नहीं है। ईसाइयों की किताब बाइबल का हवाला देते हुए जाकिर साहब ने कहा कि पहले तलाक देना गलत है, लेकिन अगर आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती तो आप तलाक दे सकते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी आप पढ़ेंगे, क्रिश्चियनिटी में गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5, ये ईसाइयों में एक शर्त है, बाकी इसके अलावा तलाक नहीं दे सकते। पहले कहा गया था कि डिवोर्स देना गलत है। आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करती है, फिर ही आप डिवोर्स दे सकते हैं। तो ये बाइबल में डिवोर्स की एक शर्त है, उसके अलावा डिवोर्स नहीं दे सकते। और आपने सही कहा कि हिंदू मज़हब में तलाक नहीं है। और हिंदू मज़हब में बिल्कुल सही फरमाते, हिंदू मज़हब में डिवोर्स ही नहीं है। ये इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पेनल कोड है। डॉक्टर साहब ने कहा इस्लाम में जो तलाक है वो आखिरी मरने में इस्तेमाल करनी चाहिए। इस्लाम मज़हब में डिवोर्स है, लेकिन ये आखिरी मरहले पे आप इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह मियाँ बीवी में एक मुआहदा है। क्योंकि निकाह एक मिसाक है जो कुरान मजीद में लिखा है। निकाह इज अ मिसाक, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मियाँ बीवी। डॉक्टर साहब ने मिसाल देकर हिंदू लड़के को समझाया कि ज़िंदगी में जब आप किसी पार्टनर के साथ कारोबार शुरू करते हैं, अक्सर कारोबार अच्छा चलता है और कई बार आपको पार्टनर पसंद नहीं आता है। कितनी बार आप जब बिजनेस करते हैं पार्टनर के साथ, अक्सर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद नहीं आता, होता है कि नहीं? ऐसे तो ज़िंदगी का मामूल है। तो आप क्या करते हैं? प्यार से उसके साथ इलादा हो जाते हैं। तो आप क्या करते? प्यार से उसके साथ पार्ट हो जाते। ऐसे ही जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ निकाह की शक्ल में मुआहदा करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे, इसीलिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट आप मियाँ बीवी का करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते टाइप आप कॉन्ट्रैक्ट रहते, इंशाअल्लाह हम जिंदगी भर तक एक दूसरे के साथ अच्छा रहेंगे। लेकिन जब शादी होने के
1-2 साल बाद या 2-4 साल बाद कोई मसला बनता है, दोनों में से एक अच्छा नहीं या दोनों ही अच्छे नहीं। जब शादी होने के बाद चंद साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, 4 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद, आपको पता लगता है कि हम लोग एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं है। तो अगर मियाँ बीवी कंपैटिबल नहीं है, वो वेस्टर्न कंट्री में बिकनी में घूमते, आपकी बीवी बिकनी में घूमेंगी तो आप तो लात मारेंगे उसको ना। ये समझते हैं कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है, हो सकता है दोनों अच्छे नहीं, 3 चीज हो सकती है। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तरीके से बताया है कि किस तरह से तलाक होनी चाहिए। तो ऐसे मौके पे कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाक होना चाहिए। लेकिन जब तलाक होती है तो तलाक के कुछ शराइत होते हैं कि सबसे पहले मियाँ बीवी आपस में बैठकर बात करें कि शायद कोई मसले का हल निकल आए और तलाक ना हो। जब तलाक होता है तो तलाक की कुछ शराइत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे। तो फिर भी बात ना बने तो बीवी अपनी तरफ से किसी बड़े को लेकर आए और शोहर अपनी तरफ से किसी बड़े को लेकर आए। तो आर्बिट्र लेके आओ, बीवी के घर की तरफ से, बीबी के तरफ से एक आर्बिट्र लेके आओ समझौता के लिए, शोहर के तरफ से एक कोई बड़े को लेके आओ समझौता के लिए, एक मीटिंग करो। इसके बावजूद भी मसले का हल ना निकले तो फिर तलाक हो सकती है। फिर भी नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो फिर आप तलाक दे सकते हो। तलाक देने का तरीका है, तलाक नहीं, तलाक देने का भी तरीका है। पहले एक तलाक दो, फिर 1 माह बाद दूसरी तलाक दो, फिर 1 माह बाद तीसरी तलाक दो, फिर 3 महीने रुको। कोई ट्रायल पीरियड है, इद्दत का मौका। तो ये ट्रायल पीरियड भी अल्लाह ताला ने दिखाया है। इसके बाद डॉक्टर साहब ने हिंदू लड़के से कहा, अगर तुम्हारी बहन पर उसका पति जुल्म करे तो फिर तुम अपनी बहन को क्या कहोगे कि जाओ उसके कदमों में बैठ जाओ या तलाक ले लो। अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने के बाद वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है, भाई क्यों मारता है? नहीं, मुझे मजा आता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी करे? तो हिंदू लड़के ने क्या खूब जवाब दिया कि सारा हाल मुस्कुरा दिया। हिंदू लड़के ने जवाब दिया कि अगर मेरी बहन का शोहर उसको मारेगा तो मेरी बहन जन्नत में जाएगी। तुमको जो पति मिल रहा है तुम उसी का सेवा करो। बहन को बोलेंगे कि नहीं छोड़ दो? नहीं, तुम जाओ उसके कदमों में जाके पड़े रहो। तो क्या ये इंसानियत है? अगर पति के द्वारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हकदार हो सकते हैं। ये किधर लिखा है? अगर ऐसी किताब में लिखा तो हर शोहर अपने बीवी को मारने लगेगा ना, वो जन्नत में जाएंगी, मारो। इतनी नाइंसाफी औरतों पे हो रही हिंदुस्तान में, उसकी वजह ये है। यहाँ पर अगर सर्वे लेंगे कितने लोग का तलाक हो, 1% भी नहीं मिलेगा। हिंदू के अंदर कितना जुल्म हो रहा है वो सहन कर रही है क्योंकि लोग बोलते हैं क्या वो जाएंगी जन्नत में। ऐसा धर्म हो सकता है? अने तुम्हारा शोहर तुम्हारा ईश्वर। शोहर ईश्वर नहीं है भाई साहब, ईश्वर एक है। डॉक्टर साहब ने कहा कि शोहर की इज्जत करना अच्छी बात है, लेकिन अगर वो रोज़ शराब पीकर मारे तो इस्लाम में इजाज़त है कि वो अलहदा हो सकती है। हाँ, शोहर की इज्जत करना चाहिए, लेकिन इज्जत करने की हद होती है। अगर हद से बाहर हो जाता है तो इस्लाम में इजाज़त है कि वो अलग हो सकते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खानदान के लोगों से अच्छे हैं, खुसूसन अपनी बीवियों के साथ। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि आपकी बीवियां शोहर का लिबास है और शोहर बीवियों के लिबास है। आप जैसे भाई ये जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे, तो कौन बहन दुआ करेंगी कि ऐसा भाई उसके पास हो? और इस्लाम में जुल्म करना भी हराम है और जुल्म बर्दाश्त करना भी हराम है।
और इस्लाम में जुल्म करना हराम है, जुल्म बर्दाश्त करना हराम है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।